श्रोताओं नमस्कार, दीपेंद्र सिवाच की ओर से कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कोरोना वॉरियर श्री मनीष पंत से और जानेंगे उनके संजीवनी अभियान के बारे में। जब भी किसी पर कोई संकट या मुसीबत आती है तो उसकी सहायता के लिए हजारों हाथ उठ जाते हैं। कोरोना वायरस के संकट के इस समय में हुए लॉकडाउन का आज 55वां दिन है। इस दौरान बहुत से लोग अलग अलग तरह की समस्याओं से दो चार हुए, लेकिन ऐसे समय में ही मानवीयता का सबसे सुंदर चेहरा हमें देखने को मिलता है। जितनी लोगों की परेशानी बढ़ी, उतने ही लोग और संस्थाएं उनकी सहायता के लिए आगे आए और इन्हीं में से एक है उत्तराखंड पुलिस के अग्निशमन विभाग के जाबाज और हमारे आज के कोरोना वॉरियर श्री मनीष पंत। मनीष पंत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनीष जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो आप काम कर रहे हैं, इतनी लोगों की सहायता कर रहे हैं, ये कैसे शुरू हुआ और अब आपकी ये मुहिम कहाँ तक पहुंची है? सर, अभी 22 मार्च को मेरे पड़ोस में जब जनता कर्फ्यू था, तो उसमें मेरे पड़ोस में एक महिला है, उनका बीपी शूट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उनको एकदम से मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी और मैं उस दिन ड्यूटी पे था, तो मेरे घर से कॉल आया कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा घर देहरादून में ही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं उस दिन, क्योंकि सभी मेडिकल शॉप वगैरह बंद थी, तो मैं फिर महंत इंद्रेश हॉस्पिटल गया और वहाँ से मैंने मेडिसिन ली और उन तक पहुँचाई। तो इसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनको इस तरीके की मेडिसिन की ज़रूरत होगी, और लॉकडाउन के संकेत तो मिल ही रहे थे। तो हो सकता है कि ऐसे लोग जिनके परिजन उनके पास नहीं पहुँच पा रहे हों और जिनको दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो मैंने एक मुहिम शुरू की और इस मुहिम का नाम दिया ऑपरेशन संजीवनी। मैंने इस मुहिम में फेसबुक पे एक मैसेज डाला कि कोई भी ऐसे असहाय या कोई भी ऐसे व्यक्ति मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने डॉक्टर की पर्ची के साथ, और मैं उन तक मेडिसिन पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब से यह मुहिम अनवरत रूप से जारी है और इसमें मैं 100 से ऊपर लोगों को विभिन्न माध्यमों से मेडिसिन पहुंचा चुका हूं, जिसमें मेरे कलीग जो हैं, मेरे साथी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। माँ पापा का बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि उनके संस्कारों की वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने 6 लोगों का डायलिसिस करवाया, जो कि बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन थे। और उन दिनों जब लॉकडाउन का प्रथम चरण था और इनिशियल फेज था, उन दिनों उनको डायलिसिस की डेट थी, और क्योंकि वाहन कुछ चल नहीं रहा था, उनके परिजन उनके साथ नहीं थे, तो उनको डायलिसिस में हेल्प किया। इसके अलावा काफी ऐसे लोग थे जो बाहर लुधियाना या चंडीगढ़ जैसी जगहों में फंसे हुए थे, जो किराए के मकानों पे थे। तो उनका कई बार मुझे कॉल आया कि हमारे यहाँ राशन वगैरह की अगर कुछ व्यवस्था हो जाए, तो मैंने वहाँ रहने वाले कुछ साथियों से उनके घर पे राशन भिजवाई, जो कि बहुत ज्यादा नीडी थे। इस तरीके से ये मुहिम आगे बढ़ रही है और आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों तक मेडिसिन पहुंचे जिनको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मनीष जी, आपने बताया कि आप 100 से ज्यादा लोगों को दवाइयां पहुंचा चुके हैं, तो ये सिर्फ देहरादून या उसके आसपास के इलाके में है या पूरे प्रदेश में आप पहुंचा रहे हैं इस तरह की दवाइयां लोगों को? मैं ये पूरे प्रदेश में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, कोटद्वार के कुछ क्षेत्र हो गए और नैनीताल, देहरादून के भी कुछ पहाड़ी इलाके, वहां तक मैं मेडिसिन पहुंचा चुका हूं। तो अभी तक 60 डिस्ट्रिक्टों में मैं मेडिसिन पहुंचा चुका हूं और विभिन्न माध्यमों से ये संभव हो पाया है। आपने बताया कि आप पूरे प्रदेश भर में लोगों की सहायता कर रहे हैं। जहां तक देहरादून का सवाल है, आप देहरादून में हैं, तो देहरादून और उसके आसपास तो आप खुद ही पहुंचा देते होंगे, लेकिन जो प्रदेश भर में है, तो ये कैसे आप कर रहे हैं कि प्रदेश भर में दवाइयां पहुंचा रहे हैं? इसका एक प्रोसीजर ये है कि मैं जब भी मेरे पास डॉक्टर की जो पर्ची आ जाती है मरीज के द्वारा, जो मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पे या फेसबुक मैसेंजर पे सेंड करते हैं, तो उनको मैं पहले यहाँ से मेडिसिन कलेक्ट करता हूँ और मेडिसिन कलेक्ट करने के बाद उनको
पैकिंग करके उसको रिकन्फर्मेशन करके कि क्या ये मेडिसिन सही है, नहीं है, या इनकी एक्सपायर डेट तो नहीं है, तो उन सबको एक पैकिंग करके और उसके बाद में प्रेस की जो गाड़ियां होती है रात को वो निकलती है, या किसी की जैसे कोई व्यक्ति बुकिंग पे गाड़ी ले जा रहा है, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में उसका पास बन गया है और वो ले जा रहा है, तो उनके माध्यम से, या जैसे राशन के ट्रक या दुग्ध वाहन जो है उनके माध्यम से मैंने ये दवाइयाँ पहुंचाई। डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे पहुंचने के बाद वहां पे जो मेरे साथी हैं, जो पुलिस फोर्स में हैं, जो अग्निशमन विभाग में हैं, वो वहां से रिसीव करते हैं और आगे उस नीडी व्यक्ति तक, उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ये तो हुआ किस प्रोसीजर से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं ये फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं? ये मैं फेसबुक के माध्यम से कर रहा हूँ। तो फेसबुक मैसेंजर पे जो भी व्यक्ति मुझे मैसेज करता है उसका मैं रिप्लाई करता हूँ और वहां से प्राप्त करके उन दवाई के पर्चे को प्राप्त करके फिर मैं ये दवाइयाँ उन तक पहुंचाता हूँ। तो जो आपका फेसबुक पेज है आप उसे बताएं कि किस नाम से है, ताकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारा ये कार्यक्रम सुन रहा है और उसको जरूरत है तो वो आपसे जुड़ सके और उसकी भी सहायता की जा सके। बिल्कुल, मेरा जो फेसबुक आईडी है वो मनीष पंत के नाम से, इट इज MANEESHPANT। तो ऐसा अगर कोई सर्च करे तो मुझे इस पते पे, इस फेसबुक पेज पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं उनकी सहायता करूंगा। इसके अलावा अगर आप एक मेरी मेल आईडी है उस पर भी अगर मैसेज करेंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि उसके थ्रू भी जो आपके पर्चे हैं उनको प्राप्त करके आप तक पहुंचा सकूं। और मेल आईडी है mpant177@gmail.com। तो इन पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको मेल करता है या फेसबुक मैसेंजर पर आपको मैसेज करता है तो फिर आप ये जरूर परीक्षण करते होंगे कि ये जेन्युइन आदमी है या नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ कि आपको कोई ऐसी घटना हुई कि क्या जेन्युइन आदमी नहीं था? अभी तक फॉर गॉड ग्रेस ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं और इसीलिए मैं पहले ही जो डॉक्टर का पर्चा होता है उसको पहले ही मांग लेता हूँ, क्योंकि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन भेजना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मैंने यही बोला है कि सबसे पहले वो डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए, उसमें डॉक्टर के साइन होने चाहिए, तभी मैं उस मेडिसिन को कलेक्ट करने की कोशिश कर पाऊंगा। अदरवाइज कोई अगर मौखिक रूप से अगर मुझे बोले कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए तो उसमें मैं सहायता करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। आपने जो ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया ये अकेले शुरू किया, लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसे कार्यों के लिए बहुत सारे लोग मदद के लिए साथ में आ जाते हैं, तो अब आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे। अब मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे मीडिया के बंधु भी हैं, मेरे उच्चाधिकारियों के पूरा सपोर्ट है इसमें। इसके अलावा मेरे जो अदर डिस्ट्रिक्ट में जितने फायर स्टेशन है उसमें रहने वाले जितने कर्मचारी हैं या पुलिस चौकी हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वो हर संभव मदद कर रहे हैं इसमें, और वो उन मेडिसिन को उन नीडी तक पहुंचाने में मेरे हाथों का काम कर रहे हैं। तो मैं तो केवल देहरादून से ही यहाँ से मेडिसिन कलेक्ट करके वहां भेज रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति वो हैं जिनका अतुलनीय, अविस्मरणीय एक अनवरत सहयोग है, जिससे कि मेडिसिन उन लोगों तक पहुंच पा रही है। जैसे ही लोगों को ये पता चला होगा कि आप एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों में प्रतिक्रिया हुई होगी, आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनमें प्रतिक्रिया हुई होगी। तो किस तरह का फिर आपको रेस्पॉन्स मिला, किस तरह की आपको प्रतिक्रियाएं मिली? मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया थी हर किसी की। वो लोग चाहते थे कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए, और कुछ लोगों ने इस फेसबुक मुहिम को देख के ही आगे अपने फेसबुक पे भी ऐसे कुछ मैसेजेस शेयर किए कि हाँ, हम भी इसका पार्ट हैं, तो हमें भी अगर आप मैसेज करेंगे तो हम भी उन मेडिसिन को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन का प्रथम चरण था, 23 मार्च 2020 को मैंने ये पोस्ट किया था, तो उस टाइम पे बहुत लोगों की बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया आई और मैं बड़ा खुश हूँ कि इस जरिए मैंने बहुत लोगों तक मेडिसिन पहुंचाने में सफल हुआ। आपने एक बहुत ही बेहतरीन मुहिम शुरू की है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या कुछ हमारे जो श्रोता हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे या उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मेरी सभी श्रोताओं से ये अपील है कि सबसे प्रथम तो अपने आप सुरक्षित रहें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। सरकार के द्वारा
द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है उनका 100% पालन करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में अभी जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और जो बीमार व्यक्तियों को उनको बाहर न जाने दें। और आप घर पर रहकर ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम बाहर, जो हम दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, हम बाहर रहकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई साथ लड़ी जा रही है और हम सब साथ मिलकर ही कोरोना की इस लड़ाई को जीत सकते हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे आज के कोरोना वॉरियर श्री मनीष पंत और उनका संजीवनी अभियान। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीपेंद्र सिवाज को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।